बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोगों को ने नंबर सीरीज़ करना है। जैसे बोर्ड पर आपने लिख के देख लिया होगा, जो हमारे आज के वीडियो का टाइटल है वो नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी बेसिक से हमने स्टार्ट लेना है और बेसिक नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन से लेके आगे हम लोग इसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके माइंड में वो लॉजिक और वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, जिसको यूज़ करके हम लोग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, आप इंट्री टेस्ट एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें भी होते हैं। अगर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और उनके जो इंट्री टेस्ट हैं, जैसे पीपीएससी, एफपीएससी के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी में कोई टेस्ट देना जा रहे हैं आप, बीएस के लिए, एमएस के लिए, एमफिल के लिए, तो उनमें जो गेट और हमारे पास इस टाइप के जो एनटीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी नंबर सीरीज़ का पोर्शन होता है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनको इसकी नो हाउ नहीं होती, वो इसमें मार खा जाते हैं और नंबर सीरीज़ किसी तरह से सॉल्व नहीं कर पाते और गलत लॉजिक से गलत उनके पास आंसर आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। और इसके अलावा फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी जो आपकी तैयारी के लिए होंगे, जो आपने सॉल्व करने होंगे और आंसर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना होगा। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर ठीक है या गलत। उससे पहले आपको एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लेक्चर होगा, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 1 1/2 1/4 एंड अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस इसी तरह से, या ये सीरीज इसी तरह से चल रही है। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? इस तरह से कुछ आपको जो है क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट में या आपके इंट्री टेस्ट एग्जाम्स में, जो जिनके मैंने आपको नाम मेंशन किए हैं। सेट गैट में भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैट एग्जाम्स में भी, मतलब मैथ्स पोर्शन में। तो 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी लॉजिक पे बात करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1/3, 1/8 एंड सी ऑप्शन 2/8 एंड डी ऑप्शन 1/16। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गई। अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन पर अगर आएँ तो यहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ हुई है? बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट लिया है। 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 1/2, फिर उसके बाद 1/4। देखिए 2 के बाद 1 में 1 नंबर का गैप है, लेकिन 1 के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो 1 से छोटा है। मतलब पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो 1/2 जो होता है वो हाफ है 1 का, और उसके बाद जो नंबर 1/4 वो से भी छोटा है। तो अब तो इस तरह से, अब इसके अंदर क्या लॉजिक है? तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाय 2 हैं, अगर ये सीक्वेंस आगे चलता जाए तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं अगर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, अगर इनका हम लोग इस तरह से सॉल्व करें कि डिवाइड करें 2 के साथ, तो क्या लॉजिक आएगी हमारे पास? जैसे कि 2 है, 1 है और 1/2 है और 1/4 है। तो यहाँ पे क्या सॉल्व, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो हम ये देख लेते हैं। 2/2, सो 4 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करने के बाद बना 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 2। सो ये 2 इस तरह से। उसके बाद है 1, तो 1 किस तरह से है? 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये 1 इस तरह से है। अच्छा, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया, अब क्या करेंगे? अब हमने 1 डिवाइडेड बाय 2, सो नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 है। ये जो यहाँ पे नंबर्स हम लिख रहे हैं, ये हमारे पास जो सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए हैं उस वो नंबर्स हैं। अच्छा, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि 1/4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो उस पर हमारे पास आ रहा है 1/8। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो हमारे पास ये ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन बी
किस लॉजिक के अकॉर्डिंग, ये जो लॉजिक मैंने भी यहाँ पे नीचे लिखी है। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास सीक्वेंस का क्वेश्चन था वो तो इस तरह से सॉल्व हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से हमने सॉल्व करना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सीरीज़ का, और अब इसमें हमने बताना है कि व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ठीक है, तो 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 8, 7 के बाद नंबर इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जब 10 आया तो 10 के बाद कम हुआ है। ठीक है, कम नंबर है, फिर 8 से ज़्यादा हुआ है, 11 से कम हुआ है, फिर 9 से ज़्यादा, मतलब कुछ इस किस्म की सीरी है। तो हम लोग इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी जो 4 ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शंस लिख लेती हूँ, क्योंकि MCQ बेस्ड टेस्ट होता है तो उसमें MCQs में आपको ऑप्शंस दी हुई होती हैं। 10 एंड ऑप्शन C, 12 एंड 13। चलें, तो हम अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ या अपने सोल्यूशन की तरफ अगर चलें तो इसमें क्या लॉजिक है, क्या सीक्वेंस, किस लॉजिक को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। और अच्छा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ कौन सी होती है, कौन सी सीरीज़ है ये? ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ वो होती है जिसके अंदर हमारे पास 2 ऑपरेशंस लग रहे होते हैं, या प्लस माइनस का, या मल्टीप्लाई प्लस का, या मल्टीप्लाई माइनस का, या इसी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड, या इस तरह से मतलब 2 ऑपरेशंस अगर हमारे पास सीरीज़ में ऑल्टरनेटिंगली लग रहे हों इस तरह से कुछ, या फिर इस तरह से, तो उसको ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ लग रही है, और ये भी आपके एग्जाम्स में आती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में, और आगे काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स इन पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, 7 के बाद हमने 10 को नहीं देख रहे, हम 7 के बाद देख रहे हैं। अच्छा, 7 के बाद 10 किस तरह से आया जी? तो 7 के बाद 10 किस तरह से आया ये मैं आपको बताती हूँ। कौन सी सीरीज़ है ये? सिंपल ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ है। जो मेन पॉइंट्स स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए वो मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिख रही हूँ। ऑल्टरनेटिंग सीरीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब हम अपने सीक्वेंस पे चलते हैं और सीक्वेंस या लॉजिक को अपने लिख लेते हैं। तो 7 के बाद है 10, तो 7 के बाद 10 कब आता है? जब 7 में 3 को ऐड किया जाए। तो मैंने जैसे कि बोला कि एडिशन है, तो 7 में जब 3 को ऐड किया तो आ गया 10। ठीक है, अच्छा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का मतलब है 2 ऑपरेशंस या 2 अर्थमेटिक ऑपरेशंस इसमें लग रहे हैं। तो एडिशन है, तो उसके बाद कौन सा ऑपरेशन लग रहा है? सब्ट्रैक्शन का। 10 के बाद है 8, मतलब 10 में से 8, 10 के बाद 8 आ रहा है, तो 10 में से कितने नंबर को कम किया जाए तो 8 आता है। तो 10 में से माइनस किया जब 2 को तो आ गया 8। मतलब सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस होगा कि +3 -2 +3 -2 +3 -2, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स कि मैं क्या कह रही हूँ? हमने पहले ऐड किया तो 10 आया, 10 में से माइनस किया तो 8 आया। अब 8 में ऐड दोबारा से करेंगे, तो 8 में अब कितना ऐड करेंगे? 8 में 3 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये 3 2 3 2 मतलब 3 -2 की सीक्वेंस है। तो 8 + 3 11 आ गया, तो देखिए 11 ही है। अब 11 में से क्या करना है? 11 में से माइनस करना है। तो 11 में से माइनस कितना करना है? क्या सीक्वेंस क्या है? 3 + 3 -2 + 3 -2, तो 11 में से 2 को माइनस कर दिया तो आ गया 9। अब 9 में क्या करना है? 9 में करना है +3, तो 9 + 3 आ गया 12। अब 12 में से क्या करना है? 12 में से करना है -2, तो 12 में से -2 कर दिए तो आ गया 10। तो करेक्ट आंसर इस हमारे पास सीरीज़ का करेक्ट आंसर क्या बना जी? इस सीरीज़ का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 10। तो स्टूडेंट्स, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ को सॉल्व करने का ये मेथड या फिर ये लॉजिक होता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिखा रहने देते हैं, हम लोग राइट साइड पे क्वेश्चन नंबर 3 अपना लिख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने सामने बोर्ड पर लिख दिया है, और अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम ये भी उसी तरह से है कि व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। 4 ऑप्शंस गिवन हैं, 36 34 30 28 24। अच्छा, अब इसमें डिक्रीज़ ही हो रहे हैं नंबर, मतलब 36 के बाद कम ही हुआ है और 34 आया, 34 के बाद भी कम होकर 30 आया है, 38 के बाद भी 28 आया है कम होकर। तो इसमें कुछ भी बीच में इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ इस तरह से नहीं चल रहा, डिक्रीज़ ही हो रहा है। तो अब लॉजिक देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगी है। सॉल्यूशंस का देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 36 के बाद 34 आया है, तो
36 में से 2 माइनस करने 34 आता है, लेकिन 34 के बाद 2 माइनस करने पे 30 नहीं आता। मतलब सिर्फ -2 का सीक्वेंस नहीं है, ये भी कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ ही लग रही है। तो सबसे पहले अपना मेन पॉइंट लिख लेते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। जी, ये मेन पॉइंट लिख लिया। अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में क्या हमारे पास इसमें एडिशन और उसके बाद क्या सब्ट्रैक्शन हो रही है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रही है, वो तो हमें नज़र आ गया। क्या उसके बाद एडिशन हो रही है? नहीं, एडिशन भी नहीं हो रही। तो किस तरह से इसमें दो ऑपरेशंस लग रहे हैं। तो 36 में से अगर 34 माइनस करें, सॉरी 36 माइनस मैंने कहा कि 2 माइनस करें तो 34 आता है, लेकिन 34 में से 2 माइनस करके 30 नहीं आता, 4 माइनस करके 30 आता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही 2 टाइम्स लगी है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, लेकिन यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं है। इधर सब्ट्रैक्शन के बाद दोबारा से सब्ट्रैक्शन है डिफरेंट नंबर के साथ, तो सब्ट्रैक्शन ही 2 टाइम्स हुई है इस पर। तो इस तरह से अगर हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन, आपकी आसानी के लिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ कि आपका लेक्चर तैयार हो जाए और आप अगर पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से पॉइंट्स लिख लें। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ और सब्ट्रैक्शन ही सब्ट्रैक्शन के बाद हो रही है। अब इसमें क्या है कि 36 के हम लॉजिक लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लॉजिक लिखी है। 36 के बाद 36 में से 2 माइनस किया तो आ गया 34। ठीक है, अब 34 में से 2 माइनस करें तो 32 आता है, 30 नहीं आता, 30 आना चाहिए। तो 34 में से 2 नहीं बल्कि 4 माइनस किया जाए तब आता है 30। इसका मतलब है कि क्या -2 -4 वाला लॉजिक है। तो वो करके देख लेते हैं। 34 के बाद 4 में से 4 माइनस किया था, अब 30 में से अपना लॉजिक फॉलो करके 2 माइनस करें तो आगे 28। जी, तो यहाँ पर भी 28 ही है। ठीक है, -2 -4 -2, तो अब दोबारा से -4 करना है तो आ गया 24, जहाँ पे 24 है। तो अब 24 में से 2 को माइनस करें तो 22 आया, क्योंकि हमारे पास जो लॉजिक जो बना है, जो सीक्वेंस बना है, वो सीक्वेंस है -2 -4 -2 -4 -2, ये सीक्वेंस है। तो आंसर क्या आया हमारे पास? आंसर जो फाइनल बनता है वो बनता है 22, जो कि ऑप्शन बी है, करेक्ट। ऑप्शन बी 22, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इस सीरीज़ को आप देख लें तो 22 के बाद नंबर कम हो रहा है, लेकिन 21 आने के बाद जो अगला नंबर है वो ज़्यादा है, मतलब कम ज़्यादा इस तरह से हो रहा है। तो ये भी हमें इस बात से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सीरी नहीं है, ये भी ऑल्टरनेटिंग सीरी है। तो ये भी पॉइंट हम लोग इस पे भी लिख लेते हैं। ये भी कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज ही होगी जिसमें हमारे पास कोई से 2 ऑपरेशंस लग रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखना है कि कौन कौन से ऑपरेशन लग रहे हैं। तो 22 के बाद नंबर कम हो रहा है, 21 के बाद ज़्यादा हो रहा है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। अब हम लॉजिक लिख लेते हैं। 22 के बाद 21 आता है जब हम लोग 1 माइनस करें। ठीक है, मतलब -1 के बाद। अब 21 के बाद 23 कैसे आएगा? जब उसमें 2 को ऐड किया जाए तभी आएगा 23। तो -1 + 2 वाला सीक्वेंस होगा, हमें लग रहा है। ठीक है, ये लेके चलते हैं। 23 में से 1 माइनस आ गया 22, तो यहाँ पर लिखा है 22। अब 22 + 2 आ गया 24, तो यहाँ पर लिखा है 24। 24 - 1 आ गया 23, तो यहाँ पर लिखा है 23, और 23 + 2 आ गया 25। सो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 25 होगा, और जो हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन सी 25। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अल्टरनेटिंग सीरीज़ के क्वेश्चंस हम लोगों ने तकरीबन 3 कर लिए हैं, और आपके माइंड में से कौन सा बिल्ड हो भी गया होगा। इस तरह के और भी बहुत क्वेश्चन हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हर तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना आपको आ जाए। तो बाकी क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स मैंने सब क्वेश्चंस जो बाकी के हमारे पास क्वेश्चन थे कि मैंने 10 क्वेश्चंस नंबर सीरीज़ के आज की इस वीडियो में आपको करवाने थे, तो मैंने सारे साथ में बोर्ड में लिख दिए हैं ताकि वो 1 बाय 1 में सारे आपको सॉल्व करवा दूँ। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस तो हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए। उसके बाद के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है 53 पे 40, 27, के बाद यहाँ पर क्या नंबर आएगा। अब देखें तो इस लॉजिक को, इस चीज़ को देख के हमें क्या लग रहा है कि नंबर रिपीट हो रहा है। 53 2 टाइम्स है, 42 टाइम्स है, 27 2 टाइम्स। इसका मतलब है जो भी नंबर इसके बाद आते हैं वो भी 2 टाइम्स आना चाहिए। ये बात तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 से समझ में आ रही है, ठीक है, कि एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। अब 53 के बाद 40 कम हो रहा है, 40 के बाद 27 कम हो रहा है। अब ये कितना ज़्यादा कम हो रहा है हम ये देख लेते हैं। तो 53 में से माइनस किया जाए 13 को अगर, तो हमारे पास आता है 40, ठीक है। 53 में से 13 माइनस करके 40 आ रहा है, तो क्या 40 में से भी 13 को माइनस करके 27 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो -13 करके 47 में से अगर हम लोग करें तब भी 27 आ रहा है। इसका मतलब है कि हर नंबर 2 टाइम्स रिपीट होगा और उसमें से फिर उसके बाद हम 13 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा। इसका मतलब है 27 में से जब 13 को माइनस किया जाए तो जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास बनता है ऑप्शन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो बनता है 14। ऐसा ही है। तो जो 14 है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस में सामने बोर्ड पर लिख देती हूँ क्योंकि मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी। क्वेश्चन नंबर 5 की ऑप्शंस लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो ऑप्शंस थी वो ये हमारे पास थी। ऑप्शन ए थी 12, बी थी 14, सी थी 27 एंड डी थी 53। तो मैं जैसे कि हमने 14 आंसर निकाला है, तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 की सीरीज़ थी उसका लॉजिक हमने फाइंड कर लिया कि इस तरह की सीरीज़ भी आपको एग्जाम्स में आ सकती है कि 2 टाइम्स जो है वो एक नंबर लिखा होगा, रिपीट हो रहा होगा इस तरह से, ठीक है। इसमें अब ऑल्टरनेटिव सीरीज़ वगैरह कुछ नहीं लग रही। अब ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसके बाद 13 डिडक्ट किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो बस इस तरह से सिंपल सी थी, होती सिंपल है लेकिन देखने में इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि आप सॉल्व नहीं कर पाते और एग्जाम या टेस्ट के जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हालांकि वही चीज़ जो है वो एक आसान मेथड से और सही तरह से हो रही होती है अगर आप ध्यान से करें तो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की लॉजिक देख लेते हैं। 21 9, 21 11, 21 13, 21 आगे क्वेश्चन मार्क के आगे क्या लिखना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज़ नोटिस करें तो 21 हर एक नंबर के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21, एक एक नंबर की गैप के साथ 21 है। मतलब यहाँ जो नंबर आएगा उसके बाद दोबारा 21 आएगा। और लॉजिक हमने क्या फाइंड करनी, 21 तो हर नंबर के बाद आ रहा है, लॉजिक इनमें फाइंड करनी है, ठीक है। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 9 में क्या प्लस किया जाए तो हमारे पास आएगा 11, 9 प्लस, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 की लॉजिक को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो 9 में प्लस करें अगर 2 को तो आया 11, ठीक हो गया। अब 11 में कितना ऐड किया जाए तो 13 आएगा, तो 11 में दोबारा 2 को ऐड किया जाए तो 13 आएगा। अब 13 में दोबारा से 2 को ऐड कर लें तो आ जाएगा 15। तो ये जो 15 है ये हमारे पास करेक्ट आंसर इस सीरीज़ क्वेश्चन का बन रहा है, जो कि बहुत ही आसान था। 21 जो है बस वो हर एक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। 15 है ना, 15 के बाद दोबारा से 21 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो सीरीज़ है इसका आंसर है। तो इसकी भी 4 ऑप्शंस लिख के मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी 4 ऑप्शंस कौन सी गिवन थी टेस्ट में, और इसका आंसर जो है 15 आ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन गिवन थी क्वेश्चन नंबर 6 में वो थी, ऑप्शन ए थी 14, ऑप्शन बी थी 15, ऑप्शन सी थी 21, ऑप्शन डी थी 23। सो 15 जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 की ऑप्शंस भी लिख लेते हैं एक साथ ही ताकि हम क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो ऑप्शंस गिवन हैं वो हैं 26, 28, 30 एंड 32। क्वेश्चन नंबर 8 की जो ऑप्शंस गिवन हैं वो हैं 7, 10, 14 एंड 15, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 58 के बाद 52, 52 के बाद 46, 46 के बाद 40 एंड 40 के बाद 34। अच्छा, 58 में से माइनस कर दें अगर 52 को, तो क्या बचता है, 6, मतलब 6 माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ पर 58 में से माइनस किया गया है 6 को, तो 52 आया है। तो 52 में से भी 6 को माइनस कर दें तो 46 आएगा। और फिर 46 में से 6 को माइनस करके 40, 40 में से 6 को माइनस करके 34 एंड 34 में से 6 को माइनस करके 28। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन नंबर 7 भी था, जिसमें से जो सब्ट्रैक्शन सीरीज़ थी, जिसमें से 6 को माइनस करके हमारे पास 28 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 28। तो हम लिख लेते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन को, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 11 एंड 12। अच्छा, 3 में 1 प्लस किया तो 4, ठीक है। 4 में कितना प्लस किया तो 7, 3। अब ये हमें लग रहा है कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो ऐसा ही है। अब इसमें एडिशन वाले ऑपरेशन को ही 2 टाइम्स लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं कि 58, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 करें तो 7 नहीं आता, तो 7 लाना है, तो 4 प्लस 3 7। अच्छा, 7 प्लस 1 8, ठीक है। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12। तो देखिए यही है ना, यही सीरीज चल रही है ना, 3 4 7 8 11 12, यही सीरीज चल रही है। तो अब 12 कैसे आएगा, 12 आएगा प्लस 3 करके, 12 के बाद आंसर आएगा 15 जो आया है, ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 वाली नंबर सीरीज का, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आ गया। तो जी अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस कितने इजी हैं। तो ये अब आप क्या है कि ये क्वेश्चंस जो आपके ऑल्टरनेटिंग सीरीज वाले जो क्वेश्चंस हैं, या फिर जो सिंपल एडिशन वाली सीरीज़ थी या सिंपल सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज़ थी, उस टाइप के सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ के क्वेश्चंस हमने, जो बेसिक क्वेश्चंस थे नंबर सीरीज़ के, वो हमने डिस्कस किए हैं। और अब इस लेवल पे आके आपको बहुत ही इजी लग रहा है नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना और देखना कि ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन को समझने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या किस तरह से की जाती है, उस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस लेके उनको एक साथ सॉल्व करना, तो इससे आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास जो हमने लास्ट में सीरीज़ की है अभी, क्वेश्चन नंबर 6 जो था, क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी से रिलेटेड लग रहा है कि उसमें भी हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर 8। 8 के बाद 22, 22 के बाद दोबारा से 8 है, उसके बाद 28 और 28 के बाद दोबारा से 8। तो 8 तो हर एक नंबर छोड़ के रिपीट होगा। अब हमने कौन सी लॉजिक देखनी है इसमें कि क्या लॉजिक लग रही है। तो ये सिंपल एडिशन सीरीज़ है, 8 को रिपीट करने के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रही है, कितनी, 6 को ऐड किया जा रहा है। 22 के बाद 28, 28 के बाद नंबर आएगा और उसके बाद दोबारा से 8 आ जाएगा। तो 22 में क्या ऐड किए, 22 प्लस 6 तो 28 आया। अब 28 में भी 6 को प्लस करके जो नंबर आएगा वो हमारे पास इस सीरीज़ का जो आंसर होगा, जैसे कि 28 में दोबारा से 6 को ऐड किया जाए तो आ जाएगा 34। तो ये जो 34 आया है, ये 34 ही क्वेश्चन नंबर 9 वाली सीरीज़ का आंसर है। इसमें कौन सी ऑप्शंस गिवन थी, अब जैसे कि इसकी पास क्वेश्चन नंबर 9 में जगह नहीं है ऑप्शंस लिखने की, तो इसकी ऑप्शंस मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ऑप्शन ए गिवन थी 9, बी ऑप्शन गिवन थी 29, सी ऑप्शन गिवन थी 32 एंड डी ऑप्शन में 34 गिवन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है
ऑप्शन डी 34 हमारा आंसर था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी सीरीज़ थी ये भी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे फाइनली, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। (31) के बाद है 29 के बाद है 24, फिर 22 और 17। अब ये भी सिंपल ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। कौन सी? 31 के बाद नंबर कम हो रहा है, उसके बाद भी नंबर कम ही हो रहा है, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ होने के साथ साथ इसमें सब्ट्रैक्शन ही हो रही है 2 टाइम्स डिफरेंट नंबर के साथ। अच्छा, डिफरेंट नंबर क्या है? 31 में से माइनस करेंगे अगर 2 को तो आएगा 29। अब 29 में से कितना माइनस करें तो 24 आना चाहिए। तो 29 में से 5 को माइनस किया तो 24 आ गया। मतलब -2 -5 -2 -5 -2 -5 वाला ऑपरेशन इस पर लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक -2 करके आंसर आया, फिर यहाँ से यहाँ तक -5 करके, यहाँ से यहाँ तक -2 करके, फिर यहाँ से यहाँ तक -5 करके और यहाँ से यहाँ तक -2 करके ही आंसर आएगा। 24 -2 22, तो 22 लिखा है। अब 22 -5 17 लिखा हुआ है, और 17 -2, तो 17 में से 2 माइनस किया तो आ गया है 15। तो जो करेक्ट आंसर इस वाली सीरीज़ का बनता है वो बनता है 15। अब इसमें कौन सी ऑप्शंस दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 10 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए ऑप्शन थी 15, बी ऑप्शन थी 14, सी ऑप्शन थी 13 एंड डी ऑप्शन थी 12। तो 15 आंसर आया है लॉजिक के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल करेक्ट लॉजिक सारा कुछ सेटिस्फाई करती हुई आ रही है। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन ए 15। अच्छा, तो हमारे 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूरे हो गए हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बेसिक नंबर सीरीज़ के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस मेन बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगी, ताकि आपका नंबर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और आप नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस में कभी भी मार ना खाएं और सब क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएं। इससे हार्ड क्वेश्चंस या इससे डिफ़िकल्ट वन पे भी हम आएंगे, लेकिन हमने बेसिक से स्टार्ट लेना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा, और नंबर सीरीज़ के सब क्वेश्चन आपको बहुत ही अब आसान लगने लगे होंगे स्टार्ट में। और अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ हो या फिर इस टाइप की सीरीज़ हो, या सिंपल एडिशन 2 टाइम्स हो, या सिंपल सब्ट्रैक्शन 2 टाइम्स हो, या सिर्फ एडिशन या सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो, तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबके साथ शेयर कर लें। अच्छा, इस वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगी। वो 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पूरी वीडियो ली है, पूरा लेक्चर लिया है, तो आपको मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि वो 2 क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई मसला कोई परेशानी नहीं होगी। तो होमवर्क क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिखने लगी हूँ, वो आपने सॉल्व करने हैं और उनका आंसर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना है। जी तो स्टूडेंट्स, होमवर्क क्वेश्चंस मैंने सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। होमवर्क नंबर सीरीज़ क्वेश्चंस 10 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में मैंने करवाए हैं, जो कि बेसिक, मैंने आपको बोला है कि बेसिक क्वेश्चंस थे नंबर सीरीज़ के। आपने अगर वो सही तरह से समझ लिए हैं, देख लिए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, मतलब ये सब लेने के बाद आपने इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। 7 जो ऑप्शंस गिवन थी मैंने वो भी आपको दे दी हैं, इन्हीं 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है। तो आपने इन नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हो सकता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ हो सकता है कि सिंपल एडिशन हो, या सिंपल सब्ट्रैक्शन हो, या 2 बार सब्ट्रैक्शन दो, या 2 बार एडिशन, या फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन, मतलब कुछ भी होने में इन क्वेश्चंस में हो सकता है, या कोई और ऑपरेशन भी इनके अलावा हो सकते हैं इन क्वेश्चंस में। तो आपने सब तरह के ऑपरेशंस लगा के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना है। तो आपके जो टॉप 3 करेक्ट आंसर्स होंगे, उन आंसर्स को मैं जो नंबर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसमें हम लोग इन बेसिक क्वेश्चन से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनमें आपके आंसर्स को इंक्लूड किया जाएगा, मैं आपके नाम को मेंशन किया जाएगा। तो आपने लाजमी क्वेश्चन सॉल्व करने, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस यूज़फुल लगे हैं, इनसे आपकी हेल्प हुई है, आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबके साथ शेयर कर लें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अब मैं आऊँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग इसी क्वेश्चंस को या फिर किसी और मैथ्स के टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।